नमस्कार, मैं विपुल उत्तर। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 डिस्कस करें। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया था। उसके पहले वाले वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 और 5 डिस्कस किया। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और 7 डिस्कस करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली दिया हुआ है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इफ एनी for the function f(x) equal to 2x plus 3 if x is less than or equal to 2 and 2x minus 3 if x greater than 2। तो इस क्वेश्चन से करने के पहले थोड़ा सा हम लोग एक यानी छोटा सा थ्योरम है उसको थोड़ा सा समझ लें कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। और इसको प्रूव करना भी बहुत आसान है। जैसे आपने लोगों ने एक जनरल पॉलिनोमियल फंक्शन कंसीडर किया a0 x to the power 1 plus a1 x to the power n minus 1 dot 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 plus a to the power। तो इसका जो डोमेन होता है वो होता है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन हर एक के लिए डिफाइन, हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइन है। तो डोमेन हो गया। अब आप इसमें क्या करेंगे, लेट सी बी ए रियल नंबर बिलोंगिंग टू डोमेन आर बी आर्बिट्रेरी, देन लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू सी अगर निकाले तो जहां जहां x है वहां c से रिप्लेस हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो वहां भी c से रिप्लेस हो जाएगा और एक्चुअल वैल्यू fc निकालेंगे तो वहां भी c से रिप्लेस हो जाएगा। तो सारा वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एक्चुअल वैल्यू तीनों सेम आएगा। तो फंक्शन जो है वो c पे कंटिन्यूअस है, बट c क्या है, आर्बिट्रेरी है। तो उसका मतलब है वो डोमेन के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। आर्बिट्रेरी एलिमेंट वो डोमेन का था, तो डोमेन के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो गया, मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। अब हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन में पॉइंट नहीं दिया हुआ, ऑब्वियसली इसका मतलब है कि आप इसका डोमेन का हर एक पॉइंट पे आप इसको चेक करेंगे, ये देखेंगे कि ये फंक्शन किस पॉइंट पे डिफाइन है। तो यहाँ पर ये फंक्शन जो है 2 के अबाउट में डिफाइन किया है। तो 2 से छोटा के लिए डिफाइन किया हुआ है, 2 से बड़ा के लिए डिफाइन किया हुआ है, 2 के इक्वल के लिए भी डिफाइन किया हुआ है। मतलब सारा नंबर तो आ ही गया, सारा रियल नंबर इसमें आ गया, मतलब ये सारे रियल नंबर के लिए डिफाइन है। तो इसका डोमेन हो गया द सेट ऑफ ऑल रियल। दूसरा आप यहाँ पर ये देखेंगे ये फंक्शन जो है 2 के अबाउट में, तो हम लोग ऐसे इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। व्हेन x लेस देन 2 देन f(x) equal to 2x plus 3। When x less than 2 then f(x) equal to 2x plus 3। अब ये 2x plus 3 कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है ऑब्वियसली। तो विच इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन एंड देयरफॉर कंटिन्यूअस फॉर ऑल x लेस देन 2। फिर आप क्या करोगे, when x greater than 2 then f(x) equal to आपका क्या दिया हुआ है 2x minus 3, which is again a polynomial function and therefore continuous, which is again a polynomial function and therefore continuous for all x greater than 2। The only doubtful point is x equal to, केवल x equal to 2 ही एक ऐसा पॉइंट है जो डाउटफुल पॉइंट। क्यों डाउटफुल पॉइंट, क्योंकि जब आप 2 से छोटा लेंगे तो आपको फंक्शन को ये लेना पड़ेगा, 2 से बड़ा के लिए ये लेना पड़ेगा। तो हो सकता है कि x का वैल्यू जब 2 सब्स्टिट्यूट करें तो दोनों का वैल्यू अलग अलग, तो इसलिए उसको मैंने डाउटफुल पॉइंट। तो अब जो है हम लोग 2 पे देखते हैं, चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 2, that is limit x tends to 2 minus f(x) equal to limit x tends to 2 minus के लिए आप क्या लोगे 2x plus 3 लोगे।
और 2x प्लस 3 इसमें 2 इंटू 2 प्लस 3 दैट इज 7। राइट हैंड लिमिट भी निकाल लिया जाए। राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा? तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx। तो आप इसको लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx की जगह आप लिख सकते हो 2 प्लस के लिए वो आप लिखोगे 2x माइनस 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 3 दैट इज 1। यहीं से समझ में आ गया कि फंक्शन जो है वो 2 पे कंटिन्यूअस नहीं है। आप एक्चुअल वैल्यू भी निकाल सकते हो, नहीं तो यहाँ पर भी लिख लो कि f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। तो ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है, hence fx इज नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन, आप ऐसे लिख सकते हो। लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसे बोले कि फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। देयरफॉर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज x इक्वल टू 2। तो इस क्वेश्चन में जैसे फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछा है, सिंपली बोल सकता है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। तो भी आपको इसी तरह से बताना है, लास्ट में आंसर की जगह ये लिख देंगे hence fx इज नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन। और पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछा है ये लिखेंगे। तो अगर पार्टिकुलरली पॉइंट पे ही पूछता तो आप सीधा यहां से ही स्टार्ट करते, ये आपको लिखने का जरूरत नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वो हम लोग देखते हैं। इसमें भी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन मेनली है कि फंक्शन को डिफाइन जैसे किया हुआ है, जैसे यहां पर दिया हुआ है fx इक्वल टू mod x प्लस 3 if x लेस देन इक्वल टू -3, -2x if -3 लेस देन x लेस देन 3, और 6x प्लस 2 if x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो इस फंक्शन में भी आपको कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है, आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले इसका डोमेन लिखोगे कि इसका डोमेन क्या है। तो आप यहाँ देखो कि ये -3 से छोटा के लिए डिफाइंड है, -3 से +3 के लिए भी डिफाइंड है, और 3 से बड़ा के लिए। अब जो भी नंबर आएगा दुनिया में जितना भी रियल नंबर है सब इसके अंदर में कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। इसका मतलब इसका डोमेन क्या होगा। अब ये जो है फंक्शन डिफाइंड जो है किस पॉइंट के अबाउट में है, -3 और 3 के अबाउट। तो आप इसको थोड़ा सा तो मैं और कर लेता हूं, अगर ऐसे कर दो लेस देन -3 है, mod x का वैल्यू या तो x होता है या तो -x होता है। -x तब होता है जब mod x x लेस देन 0, तो यहाँ पर ये तो लेस देन 0 ही है, इसको आप -x प्लस 3 लिख सकते हो if x लेस देन -3, -2x if -3 less than x less than 3, 6x plus 2 if x greater than 3 equal to 3। अब देखिए आप कैसे लिखोगे, आपको ही लिखना है पूरा, मैं बता देता हूँ प्रोसेस कैसे लिखना है। आप लिखोगे डोमेन इक्वल टू 1, ठीक है। फिर आपने माइंड में सोचा कि ये फंक्शन जो है -3 और +3 के अबाउट में डिफाइन किया हुआ है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं when x लेस देन -3 इक्वल टू 3 को छोड़ दो, when x लेस देन -3 then fx इक्वल टू -x plus 3, when x less than -3 fx इक्वल टू -x plus 3 and -x plus 3 which is a polynomial function and therefore continuous for all x less than -3। फिर आप क्या लिखोगे, when -3 less than x less than 3 then fx equal to -2x which is again a polynomial function and therefore continuous for all -3 less than x less than 3। फिर क्या करेंगे, फिर लिखेंगे when x greater than 3 fx equal to 6x plus 2 which is again a polynomial function and therefore continuous for all x greater than 3।
The only doubtful point is -3 and +3. Now consider the point -3. At x equal to -3, you should calculate left hand limit at x equal to -3. The left hand limit at x equal to -3, right hand limit at x equal to -3, and f -3. And we have to calculate all the three values of left hand limit, right hand limit, and actual value. If all these three values comes same, then function is continuous at that point, that is at -3. Again, you have to check the continuity at x greater than 3. We have to calculate f left hand limit at x equal to 3, right hand limit at x equal to 3, and actual value at x equal to 3, that is f3. If all these three values come same, then fx is continuous at 3. अब सपोज कीजिए कि यानी किसी में कंटिन्यूअस नहीं आया और किसी में कंटिन्यूअस आ गया, जैसे सपोज कीजिए -3 पे कंटिन्यूअस आ गया, 3 पे कंटिन्यूअस नहीं आया, तो आप क्या लिखोगे? therefore f is not continuous at x equal to 3, therefore point of discontinuity is x equal to 3. अगर दोनों पे कंटिन्यूअस नहीं आता तो आप लिखते दोनों x equal to -3 and x equal to 3 is a point of discontinuity. ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ऐसे -3 और +3 को छोड़कर बाकी सारे पॉइंट्स पे तो कंटिन्यूअस है ही, वो पहले ही हमने बता दिया, वो डिस्कस करते हुए जैसे इस तरह से लिख रहा है उसमें भी लिखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 8 से डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।